Hello everyone. Today we are going to discuss about vectors. Vectors is like dynamic array जो अपनी साइज को ग्रो एंड श्रिंक कर सकते हैं. अनलाइक array हम इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं बिकॉज इसकी कोई साइज लिमिट नहीं होती है. ये रिकमेंडेड किया जाता है कि वेक्टर्स क्लास को यूज़ ओनली थ्रेड सेफ इम्प्लीमेंटेशन में किया जाए. अगर आप थ्रेड सेफ इम्प्लीमेंटेशन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप एरे लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं. एरे लिस्ट इस केस में बेटर परफॉर्म करता है. वेक्टर इज सिमिलर टू एरे लिस्ट विथ टू डिफरेंसेस. फर्स्ट, वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड. सेकेंड, जावा वेक्टर कंटेन मैनी लेगेसी मेथड दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क. देन हम देखते हैं वेक्टर डिक्लेरेशन. यहाँ पर हमने वेक्टर को डिफरेंट टाइप से डिक्लेयर किया है. फर्स्ट हमने दिया है वेक्टर लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू वेक्टर, जो कि ये इंडिकेट करेगा क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट वेक्टर विच हैज़ एन इनिशियल साइज 10. देन सेकेंड डिक्लेरेशन किया है हमने वेक्टर लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू वेक्टर. देन हमने पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर को पास किया है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर. इंट साइज क्रिएट अ वेक्टर हुज इनिशियल कैपेसिटी इज स्पेसिफाइड बाय साइज. यहाँ पर हमने वेक्टर की जो साइज है उसे स्पेसिफाई किया है डेटा टाइप के थ्रू, यानी कि यहाँ पर हमने डेटा टाइप क्या दिया है इंटीजर. अब इंटीजर की जो साइज होगी वही हमारे वेक्टर की क्या होगी, साइज होगी. देन थर्ड हमने इनिशियलाइजेशन यानी कि थर्ड हमने डिक्लेरेशन दिया है वेक्टर लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू वेक्टर. अब यहाँ पर हमने वेक्टर के साथ में दो पैरामीटर पास किए हैं. एक दिया है इंट साइज, देन हमने कोमा लगाया. एक दिया है हमने इंट INCR. इस तरह से हमने दो पैरामीटर्स लिए हैं जिनका डेटा टाइप क्या रखा है, इंटीजर एंड इंटीजर. क्रिएट्स अ वेक्टर whose initial capacity is specified by size and whose increment is specified by increment parameter. यहाँ पर हम उसकी साइज और उसकी इंक्रीमेंट को स्पेसिफाई किए हैं पैरेंथेसिस के अंदर. नेक्स्ट आप देखेंगे कि हम वेक्टर का यूज़ क्यों कर रहे हैं. अ वेक्टर कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट स्पेसिफाइंग एनी साइज एक्सप्लिसिटी. जब भी हम वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं तब हम उसकी साइज़ क्या करते हैं, आप पहले से डिफाइन भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसे डिफाइन न भी करें. अ वेक्टर विदाउट साइज कैन अकोमोडेट एन अननोन नंबर ऑफ आइटम्स. अगर आप उसकी साइज़ को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तब आप उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या फिर आइटम्स को क्या कर सकते हो, इंसर्ट करवा सकते हो. इसकी कोई साइज़ लिमिट नहीं होती. Even when size is specified, this can be overlooked and the different number of items may be put into the vector. Then next है हमारा vector methods. वेक्टर की कई सारी मेथड्स होती है जिसमें से हमने यहाँ पर कुछ मेथड्स के बारे में लिखा है. फर्स्ट दिया है void add element. इस मेथड का यूज़ हम किसी भी वेक्टर को ऐड करने के लिए करेंगे. द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड बाय एलिमेंट इज एडेड टू द वेक्टर. नेक्स्ट है हमारा इन कैपेसिटी रिटर्न्स द कैपेसिटी ऑफ द वेक्टर. जो वेक्टर की कैपेसिटी होगी उसे रिटर्न करेगा. थर्ड है हमारा बुलियन कंटेन्स ब्रैकेट ओपन किया ऑब्जेक्ट एलिमेंट. ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स ट्रू इफ एलिमेंट इज कंटेन बाय द वेक्टर एज फॉल्स. अगर हमारे वेक्टर ने कोई एलिमेंट को कंटेन करके रखा है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू को ये रिटर्न करेगा. वॉइड कॉपी इनटू ऑब्जेक्ट एरे. द एलिमेंट कंटेन्स इन द इन्वोकिंग वेक्टर आर कॉपीड इनटू द एरे स्पेसिफाइड बाय एरे. यहाँ पर हम कॉपी करने के लिए कॉपी इनटू का यूज़ कर रहे हैं. देन है एलिमेंट एट इंट इंडेक्स रिटर्न्स द एलिमेंट एट द लोकेशन स्पेसिफाइड बाय इंडेक्स. इंडेक्स के थ्रू जो भी लोकेशन स्पेसिफाई की जाएगी उस
लोकेशन पर जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को रिटर्न करने का वर्क करेगा, एलिमेंट 8 मेथड। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट फर्स्ट एलिमेंट मेथड, रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट इन द वेक्टर। वेक्टर में फर्स्ट नंबर पर या फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी हमारा क्या होगा एलिमेंट होगा उसे रिटर्न करने का वर्क करेगा। नेक्स्ट मेथड है हमारी वॉइड इंसर्ट एलिमेंट 8 ऑब्जेक्ट एलिमेंट int इंडेक्स, एड एलिमेंट्स टू द वेक्टर एट द लोकेशन स्पेसिफाइड बाय इंडेक्स। वेक्टर के अंदर किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम इंसर्ट एलिमेंट 8 मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें हम इंडेक्स के थ्रू किसी लोकेशन पर क्या करेंगे एलिमेंट को ऐड करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारा बुलियन इज एम्प्टी मेथड, रिटर्न्स ट्रू इफ वेक्टर इज एम्प्टी एज फॉल्स। जब भी हमें ये चेक करना हो कि जो हमारा वेक्टर है वो एम्प्टी है या नहीं, तब हम बुलियन इज एम्प्टी मेथड का यूज़ करेंगे। बुलियन हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू क्या करता है रिटर्न करता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट लास्ट एलिमेंट मेथड, रिटर्न्स द लास्ट एलिमेंट इन द वेक्टर। वेक्टर में सबसे लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करने के लिए लास्ट एलिमेंट मेथड का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा वॉइड रिमूव ऑल एलिमेंट्स मेथड, एम्प्टीज द वेक्टर। आफ्टर दिस मेथड एग्जीक्यूट्स द साइज ऑफ वेक्टर इज 0। वेक्टर्स के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करने का वर्क करता है। एक बार जब वेक्टर के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे तो वेक्टर की साइज़ भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जब हमने वेक्टर के सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया रिमूव कर दिया है, रिमूव होने के बाद वेक्टर की साइज़ क्या रह जाएगी 0 रह जाएगी। नेक्स्ट आता है वॉइड रिमूव एलिमेंट 8 int इंडेक्स, रिमूव एलिमेंट एट द लोकेशन स्पेसिफाइड बाय इंडेक्स। इससे पहले जो मेथड पड़ी थी उसके थ्रू हम क्या करते हैं ऑल एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे थे, बट अगर हमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को क्या करना है रिमूव करना है तो उसके लिए हम क्या देंगे उसकी लोकेशन देंगे इंडेक्स के थ्रू, उस लोकेशन से हम उस एलिमेंट को क्या करवा देंगे रिमूव करवा देंगे। नेक्स्ट आता है वॉइड सेट एलिमेंट 8 ऑब्जेक्ट एलिमेंट int इंडेक्स, द लोकेशन स्पेसिफाइड बाय इंडेक्स इज असाइंड एलिमेंट। उसके बाद 2 और मेथड लिखिए यहाँ पर। नेक्स्ट है वॉइड सेट साइज इन साइज एंड लास्ट है हमारी इन साइज मेथड। वेक्टर की कई सारी मेथड्स होती हैं जिनमें से हमने कुछ मेथड्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।